पर पहला चांस है ऐसा फ्रेंड्स की बर्थडे में दीपक के कुछ भी नहीं किया गया। केक काटा जा सकता था बच्चे के लिए कि ना कोई ज़्यादा आता, जो इतने लोग घर में थे 11 तारीख को, चलो केक न कटता, उस दिन पूरी पकौड़ी कुछ बन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा वहाँ पर। तो और दीपक को बहुत ज़्यादा खल रहा था, वो हमसे कह रहा था कि पहली बार ऐसा है कि हमारा बर्थडे नहीं मनाया गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि किसी तरह डगमगाते हुए चल रही है, तो सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम दीपक के बर्थडे का कोई ब्लॉग भी आपके पास नहीं शेयर कर पाए। पिछली बार तो हमने ब्लॉग बनाया था और आपको शेयर भी किया था, लेकिन इस बार हम एक मिठाई तक किसी को नहीं खिला पाए दीपक के बर्थडे में। तो फ्रेंड्स इस बार हमें घर से कई फोन आ रहा था कि दीपक का बर्थडे घर पर ही मनाया जाएगा, लेकिन कुछ कारण ऐसे आ गए कि हमारे घर में ही एक लोग का जो है अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो इस वजह से हमें तो लगा था कि पूजा टाल दी जाएगी, लेकिन बाबूजी बोले कि नहीं पूजा नहीं टाली जाएगी, मतलब बाबा इनके बोले कि नहीं पूजा नहीं टाली जाएगी। तो पूजा तो हर साल करते हैं, जब से दीपक हुआ है तब से लेकर आज तक हमेशा पूजा वो करवाते हैं। और इस बार भी वो करवाए, तो मुझे बर्थडे में बुलाए थे, तो हमें तो यही था कि केक कटेगा, और हमें क्या, हम तो बच्चे की खुशी के लिए करते हैं, लेकिन दीपक जो है वो खुश था कि इस बार हम केक वहां काटेंगे घर पर, क्योंकि वहां पर दीपक अभी कभी बर्थडे नहीं मनाया था। एक बार मनाया था, इतना बड़ा दीपक हो गया, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बार बर्थडे मनाया गया, वो भी उस दिन मैं काफी परेशान थी, मैं रो रही थी, तब वहां केक मंगाया गया था बर्थडे वाले दिन, वो भी शाम को मंगाया गया था जब मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो केक आया था लास्ट में, और कपड़ा तो कोई नहीं लाया था। हाँ, कपड़ा उस दिन कोई नहीं लाया था मुझे जहां तक याद है, क्योंकि जो कपड़ा हम लेकर गए थे वही भी आज भी फोटो में है। ठीक है, मैं अभी फोटो दिखाती हूँ बर्थडे का। ये देखिए, ये दीपक जब छोटा था तब की है ये, और ये है दीपक ही है ये, और ये देखिए ये बड़ी मम्मी है, बड़ी सास, और ये सासू माँ है, ये मैं हूँ, और ये दीपू है। तो हाँ, मुझे याद है कि मैं यहीं से कपड़ा लेकर गई थी, वही है ये कपड़ा। ठीक है, ये देखिए, ये अम्मा जी खिला रही हैं दीपक को, नहीं मैं टीका लगा रही थी शायद, हाँ। और ये देखिए, ये वही घर का ही, मतलब घर का ही है ये बर्थडे का, ये अब नहीं है इस दुनिया में, ये नहीं है ये, और इनको 2-2.5 साल हो गया, ये देखिए नहीं है अब हमारे साथ। ये हमारी दीदी हैं, मतलब बुआ इनकी, ये देखिए ये भी अभी 13 दिन अभी नहीं हुआ है, यही अब नहीं है इस दुनिया में। ये देखिए, ये हमें बहुत प्यार करती थी, दिख रहा होगा ना आप लोगों को। ये देखिए, ये जो चश्मा लगाए हुए हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत मेरी बातें बहुत ज़्यादा समझती थी, मेरे लिए बाबूजी से भी लड़ जाती थी। ये देखिए, ये भी दीदी हैं, ये दीपू है देख रहे हैं ना। और ये देखिए, ये मैं साड़ी पहने हुई थी वहां पर। ये है दीदी, ये देखिए, ये मुझे बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत ज्यादा मानती थी। तो अब फिर जाना है, काम है इनके यहाँ, अभी 13 दिन हुआ नहीं है तो जाना है। ये देखिए, और ये देखिए दादी इनकी, ये हम है ना। देखो दीपू मेरा कितना छोटा था, मैंने सारा फोटो बनवा लिया था, पैसा हमने ही दिया था फोटो का, क्योंकि बाबूजी मना कर दिए थे
इसका पैसा देने के लिए स्टूडियो में, दोनों सास। तो मैंने ही स्टूडियो वालों को बुलाया था और मैंने ही पैसा दिया था फ़ोटो का, क्योंकि मुझे मेमोरी रखनी थी अपने बच्चे की। ये देखिए ऑल फैमिली। नहीं, गांव के लोग भी बैठी हुई हैं इसमें, 1-2 लोग गांव की भी हैं। और हम कहाँ इसमें, हम नहीं है। हाँ, हम नहीं है। तो ये सारी फोटो दीपक के बर्थडे की ही है, ठीक है। तब इतना छोटा था दीपक, तब वहाँ हम बर्थडे मनाए थे। तब से लेकर आज तक वहाँ पर कभी बर्थडे नहीं मनाया गया। इस बार वहाँ हम बर्थडे पर गए थे। ये देखिए, ये भी दीपू ही है मेरा, कितना छोटा सा था तब का है ये देखो, ये देखो। तब मैं ये छोटा कीपैड फोन चलाती थी। ये मेरा दीपू है, ये खड़ा हुआ है दुर्गा पूजा में। ये देखिए, और ये देखो, ये भी मैं ही हूँ। ये तो दीपू है, ये ऐसे कपड़े नहीं पहन रखा तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। हाँ, ये ऐसे देख लीजिए, दीपू है ये। और ये हम हैं, देखो ये मेरा दीपू। ये फोटो और ये फोटो साथ की ही है। मेरा दीपू इतना बड़ा था, 2.5 साल का, तब मैं ऐसी थी। ये देखो। तो आप लोगों ने देख लिया है ना हमारे वहाँ की फैमिली को। तो मतलब इतना बड़ा दीपक था तब वहाँ बर्थडे मनाया गया था, तब से फिर वहाँ बर्थडे नहीं मनाया गया। मतलब बर्थडे में तब से हम वहाँ नहीं रहते थे। एक बार हम अपने मायके में भी मनाए थे, उसके बाद से हम अपने रूम पर ही मनाने लगे थे। लेकिन इस बार बहुत फ़ोन आ रहा था, घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ, तो हमने सोचा चलो इस बार बर्थडे वहीं मनाते हैं। तो फिर वहाँ गए, बट केक नहीं कट पाया। तो और बर्थडे में इस बार कुछ हो भी नहीं पाया, क्योंकि जो पूजा वो करवाते हैं वो बर्थडे के दिन ही नहीं करवाते हैं। वो पंडित से पूछकर फिर जिस दिन पंडित तिथि सही रहती है उस दिन कहते हैं कि हाँ उस दिन पूजा होगा। तो 11 को दीपक का बर्थडे पड़ता है, तो उस दिन पूजा नहीं हुई थी, 12 को हुआ था। और 11 को कुछ भी नहीं किया गया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एक पूड़ी तक नहीं बनी उस दिन। और हम इसलिए नहीं मनाए क्योंकि मैं 11 को यहाँ से गई थी, घर पहुँची मम्मी के पास, फिर वहाँ से तुरंत मैं घर चली गई ससुराल, फिर कि वहाँ मनाया जाएगा। बट वहाँ उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो खैर गाना बजाना नहीं होना था, क्योंकि जो दीदी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो गाना बजाना कुछ होना नहीं था। तो हमने तो सोचा था कि पूजा भी हटा दी जाए, लेकिन बाबूजी ने कहा नहीं, पूजा में नहीं हटाऊंगा। मैंने कहा था कि पूजा हटा दीजिए, नहीं अच्छा लगता कोई देखे अगर, तो नहीं अच्छा लगता। तो बोले नहीं, पूजा तो नहीं हटाऊंगा, पूजा तो होगी। तो 12 को पूजा थी और 2-4 घंटे की पूजा होती है। तो फिर पूजा 12 को हुई थी। और बर्थडे में दीपक के कुछ भी नहीं किया गया इस बार। पहला चांस है ऐसा फ्रेंड्स की बर्थडे में दीपक के कुछ भी नहीं किया गया। तो दीपक हमसे कह रहा था कि बेबी केक तो काट देती, लेकिन तो अब क्या करें, मैं वहां थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसी रीजन से दीपक का बर्थडे नहीं मनाया गया फ्रेंड्स। तो खैर कोई बात नहीं, केक काटा जा सकता था बच्चे के लिए, कि ना कोई ज्यादा आता, जो इतने लोग घर में थे 11 तारीख को, चलो केक न कटता, उस दिन पूरी पकौड़ी कुछ बन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा वहां पर। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब पूजा नहीं डाली गई तो इतना तो हो ही सकता था, बट कोई बात नहीं, है ना। और दीपक के बर्थडे पे बाबूजी कपड़ा लिए थे 1 सेट, और एक बुआ उनकी ली थी, एक बुआ कपड़ा ली थी उनकी, बाकी कोई नहीं लिया था। और जो बुआ नहीं है अब हमारे साथ, वो होती तो जरूर लाती, वो मुझे पता है, वो होती तो दीपक के लिए कपड़ा जरूर लाती, ना कपड़ा लाती तो गिफ्ट ही लाती। लेकिन जहाँ तक है कि कपड़ा ही लाती वो, क्योंकि जब मैं मायके में दीपक का बर्थडे मनाई थी तो वहाँ पर भी वो आई थी और दीपक का कपड़ा लाई थी। वो बहुत प्यार करती थी हमें, बहुत ज़्यादा।
और वही थोड़ा मेरा सपोर्ट करती थी, और अब नहीं है इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, यही था दीपक के बर्थडे ना मनाने का रीज़न। तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए क्योंकि अब दीदी हमारे साथ थी नहीं, तो सबको थोड़ा अजीब लग भी रहा था कि अगर दीदी होती आज तो क्या होता। तो खैर, ये तो 12 तारीख की बात है, जिस दिन पूजा हो रही थी उस दिन सब लोग सोच रहे थे कि दीदी होती तो कितना अच्छा लगता, और 11 तारीख को तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो और दीपक को बहुत ज़्यादा खल रहा था, वो हमसे कह रहा था कि पहली बार ऐसा है कि हमारा बर्थडे नहीं मनाया गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि किसी तरह डगमगाते हुए चल रही है, तो सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम दीपक के बर्थडे का कोई ब्लॉग भी आपके पास नहीं शेयर कर पाए। पिछली बार तो हमने ब्लॉग बनाया था और आपको शेयर भी किया था, लेकिन इस बार हम एक मिठाई तक किसी को नहीं खिला पाए दीपक के बर्थडे में। लेकिन अंदर से मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बट कोई बात नहीं। उस दिन इतना तो कर ही सकते थे कि दीपक के बर्थडे में आधा किलो मिठाई लाकर घर में ही सबको दे देते कि हाँ दीपक का बर्थडे आज था, तो आज कुछ नहीं हो पाया तो चलो सब लोग मीठा ही खा लो। इतना तो हो ही सकता था, है ना, क्योंकि दीपक का जन्म आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि कितना मेरे लिए मुश्किल था। पार्टनर का साथ ना होना और अकेले सब कुछ झेलना, और ससुराल में सब कुछ खत्म हो गया था, है ना, कोई नहीं जानता था कि लड़का होगा। तो दीपक का होना एक बहुत बड़ी बात थी। सबको ये डर था कहीं लड़की ना हो जाए, कहीं लड़की ना हो जाए तो चिराग बुझ जाएगा इनका, ये हाल था, है ना, क्योंकि कितना भी पैसा खर्च किया जाता लेकिन उनका कुल नहीं चल सकता था अगर दीपक ना हुआ होता। तो बर्थडे के दिन सबका मुंह तो मीठा किया ही जा सकता था। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं है कि ये चीज़ तुमने क्यों कहा, क्योंकि जो चीज़ मुझे फील हुआ वो तो हम कह सकते हैं ना। वो लोग अपनी बातें चारों तरफ कह रहे हैं, हर नात रिश्तेदार में कह रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों से इतना कह ही सकती हूँ जो चीज़ मुझे फील हुआ, क्योंकि मैं झेल रही हूँ। ये तो छोटी बातें हैं, तत्काल की बातें हैं जो मैंने बता दिया आपको, और वहां जाकर मुझे कैसा फील होता है सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अब मैं वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, ठीक है। दीपक मेरा शायद आ रहा है, गया था ट्यूशन। लेकिन क्या बताएं, मैं यहाँ बर्थडे करती तो इस बार मैंने सोचा था ज़्यादा लोग को नहीं खिलाएंगे। वैसे भी ज़्यादा लोग को मैं नहीं खिला पाती हूँ, इतना मेरे पास इनकम नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला पाऊँ। लेकिन हाँ, ये इतना मैं ज़रूर करती हूँ कि इनके दीपक के फ्रेंड्स को बुलाकर, 2-4 फ्रेंड्स इनके होते हैं, हमारी पास पड़ोस की सिस्टर होती हैं, भाभी होती हैं, इन लोगों को बुला के मैं केक काटती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि घर में केक नहीं काटेंगे, दीपक को कहीं घुमा देंगे बाहर, वहीं पर केक काट देंगे। मैंने इस बार ये सोचा था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इनकम, मतलब बजट ज़्यादा नहीं थी इस बार। तो सबको बुलाओ, फिर समोसा, नमकीन और चॉकलेट सब मंगाओ तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो मैंने सोचा था कि इस बार ऐसे दीपक को बाहर ले जाके और वहीं पर केक हम कटवा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पता है फ्रेंड्स, जब मैं गांव से वापस आई तो बच्चों का तो दिल नहीं मानता है ना। दीपक स्कूल में ले जाके वो पॉपकॉर्न सारे बच्चों को बांटा था। चिप्स, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, चिप्स बांटा था। पॉपकॉर्न तो ट्यूशन में बांटा था उसने। स्कूल जब चलने लगा तो बोला हमसे कि बेबी बच्चे सब पार्टी मांगेंगे हमसे बर्थडे का। तो हमने कहा बर्थडे तो बीत गया। तो बोला हाँ बीत तो गया, लेकिन मुझे पार्टी तो सब बच्चे मांगेंगे। तो फिर दीपक स्कूल में 70 रुपये उसका खर्च हुआ था। उसने बच्चों को चिप्स खिलाया था और ट्यूशन में फिर उनके टीचर और बच्चे फिर वहाँ भी पार्टी मांग रहे थे तो ट्यूशन में भी गया था वो।
आज तो कितनी तारीख है, आज 18 तारीख है, कल 17, सोचो 11 को बर्थडे था दीपक का और कल 17 तारीख को दीपक ने अपने ट्यूशन में पार्टी दिया है अपने बर्थडे का। कल फिर हमसे बोला कि बेबी पैसा दो, हमें पार्टी देना है। तो हमने कहा बर्थडे बीत गया, अब रहने दो। बोला नहीं, सब पार्टी मांग रहे हैं, सर मांग रहे हैं और फ्रेंड्स लोग मांग रहे हैं। तो बच्चे हैं ना, नहीं मानते हैं। तो और फिर बच्चों की खुशी भी होती है ना। बर्थडे तो एक ही बार आता है साल में। तो फिर मैंने दीपक को दिया पैसा। तो ट्यूशन में वो फ्रूटी ले गए थे और पॉपकॉर्न ले गए थे, जो 20 का आता नहीं, एक पैकेट पॉपकॉर्न, वही। तो एक पैकेट में खैर नहीं हुआ था क्योंकि बच्चे थे ट्यूशन में। तो ऐसे दीपक अपना बर्थडे मनाया है इस बार। तो खैर हमें ये खुशी हुई कि चलो दीपक का बर्थडे, दीपक अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे सेलिब्रेट कर लिए। बट दिल में कहीं ना कहीं मलालिया रह जाता है कि हमारी तो सुनवाई कहीं होती ही नहीं है ना। और अपना कोई होता, मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, तो इसी बात को लेकर मुझे बहुत रोना आता है कि जब अपना कोई रहता है ना तो किसी बात का गम नहीं रहता। और ऐसे में तो अगर मुझे एक सुई भी खरीदना होता है ना वहां, तो 70 बार सोचना पड़ता है गांव में। कि लोग खरीदने दें कि ना खरीदने दें। वो भी मायके में नहीं, ससुराल की बात मैं कर रही हूँ। मायके में तो मैं होती तो बर्थडे मनाती, नहीं ज्यादा कुछ तो मिठाई मंगाकर ही हम सबको बांट देते आधा किलो, कि आज दीपक का बर्थडे है, सब लोग मीठा खा लो। अगर उतना भी पैसा ना होता तो घर में प्याज और बेसन ये सब तो रहता ही, उसकी ही पकौड़ी बनाकर सबको खिला देती। लेकिन कोई बात नहीं, दिखावा पता चल जाता है ना। तो दिखावा ऐसे ही होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता चल गया ना। और ऐसा नहीं है कि हमारी दीदी इस दुनिया में नहीं है इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बर्थडे, उसके पूजा के लिए भी डेट चेंज हो सकती थी अगर उसके लिए कुछ केक वगैरह नहीं काटा गया। खाना तो सब लोग खा रहे हैं ना। और पूजा वाले दिन भी पंडित खाए और अगल बगल के लोग खाए। तो क्या आधा किलो मिठाई नहीं आ सकती थी बर्थडे वाले दिन? तो खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर। दीपू अभी नहीं आया, 4:30 हो रहे, आ ही रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर।